अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 अगस्त है और आज दिन है हफ्ते का। अब गुलामी नहीं चलेगी। कप्तान रेड लाइन है, ईंट से ईंट बजा देंगे। आज कप्तान ने हर किसी को धो डाला है, चाहे वो जज हूं, चाहे वो जर्नैल हूं, और चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो इंपोर्टेड सरकार हो। 26 साल सियासत की खान की जानब से जारहाना तकरीर आज की गई है और खान की जानब से बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं। इस वक्त तमाम ताकतें हक्की भक्की रह चुकी हैं और कप्तान का ये वाला रूप किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था कि सामने आएगा। कप्तान इतनी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगा और कप्तान इस तरह से ऐलाने जंग कर देगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यहां तक भी मामलात चले जाएंगे। सबसे पहले खान साहब ने कहा कि गुलाम बनाने के लिए दहशत फैलाई जा रही है। मुक्तदर हल्के अवाम को अपना गुलाम रखना चाहते हैं, वो अवाम को आज़ादी नहीं देना चाहते, इसीलिए वो डरा रहे हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, शहबाज गिल पर उन्होंने तशद्दुद करके, दिन दिहाड़े शहबाज गिल को अगवा करके खान कहता है उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान से ऊपर है, वो पाकिस्तान के कानून से बालातर हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जब आप आगे देखेंगे आपको पता चलेगा आज कप्तान ने छोड़ा किसी को भी नहीं, आज खान ने बख्शा किसी को भी नहीं। खान कहता है कि ARY टीवी चैनल को बंद करके दूसरे टीवी चैनल्स को पैगाम दिया गया कि आपको भी बंद कर दिया जाएगा, आपके साथ भी यही सलूक होगा। खान ने कहा, आज दिन को भी खान ने कहा, अगर हम चाहें एक दिन में पूरा इस्लामाबाद बंद कर दें, इस्लामाबाद को इंपोर्टेड सरकार के लिए हम जेल बना दें और इंपोर्टेड सरकार की जुर्रत ना हो कि वो इस्लामाबाद से एक कदम भी बाहर रख सके, हम जमीन इंपोर्टेड सरकार के लिए इतनी गर्म कर दें कि इनके लिए चलना मुश्किल हो जाए। लेकिन अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे मुल्क का नुकसान ना हो। जिस दिन हम और मुक्तदर हल्के, हमारी लड़ाई हो गई, हम और मुक्तदर हल्के इस तरह से न्यूट्रल्स खुलकर सामने आ गए और हम उस नहज पे पहुंच गए, फिर उस दिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खून रेजी होगी, उस दिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तबाही होगी। लिहाजा मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं अभी से समझा रहा हूं कि मामलात उस नहज तक ना लेके जाएं। अच्छा, खान ने कहा यह भी जहन में रख लें तमाम ताकतें, जो मर्जी आप कर लें, अब आपकी ताकत खत्म हो चुकी है, अब लोग जाग चुके हैं, आप उन लोगों को जो आज़ादी चाहते हैं रोक नहीं सकते। खान ने कहा आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद तैयार हो जाएं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको माफ नहीं करेंगे। और वो मजिस्ट्रेट ज़ेबा, खान ने जजों को भी नहीं बख्शा। खान कहता है वो मजिस्ट्रेट ज़ेबा जिसने देखते हुए कि शहबाज गिल मर रहा है, जिसने देखा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, शहबाज गिल की हालत ठीक नहीं है, उसके बावजूद उसने फिर से जो 2 दिन का रिमांड दिया गया था शहबाज गिल का रिमांड दे दिया। हम ज़ेबा को भी नहीं छोड़ेंगे। और खान साहब ने कहा आईजी इस्लामाबाद तुम्हें हमने नहीं छोड़ना। मजिस्ट्रेट साहिबा, ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए, एक कमजोर आदमी को आपने पकड़ा, फजलुर रहमान से जान जाती है, फिक्र ना करो, हम फजलू नवाज शरीफ के खिलाफ केस करने लगे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करने जा रहे हैं। बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। अब खान साहब कुछ इंकशाफात करते हैं कि मुल्क के अंदर पावर इस्तेमाल कौन कर रहा है।
राना सनाउल्लाह या इंपोर्टेड सरकार तो वैसे ही बदनाम है। असल हुकूमत कौन कर रहा है? आज खान ने, मैंने आपको कहा ना, किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं छोड़ा। खान कहते हैं कि जब हम 25 मई को जुल्म करने वालों के खिलाफ एक्शन करने लगे थे तो उधर से फोन आ गया कि इनको हाथ ना लगाओ। जब हमने पुलिस वालों को, आज जब हमारी खान साहब से सुबह भी, दिन को दोपहर 3 बजे बनी गाला में मुलाकात हुई, वहां पे भी खान साहब ने इस हवाले से बात की कि जब हम कार्रवाई करने लगे, हम कुछ पुलिस वालों का तबादला करने लगे तो चिड़ियाघर से फोन आ गया, चिड़ियाघर वालों की तरफ से दबाव पड़ा और आला अफसरान ने कहा कि सर हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी खान ने कहा कि जब हम 25 मई के जो मुल्जमान थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगे थे, एक्शन करने लगे, तो उधर से फोन आ गया कि इनको हाथ ना लगाएं। न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं, न्यूट्रल से यह पूछता हूं कि क्या आप वाकई ही न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल्स चोरों के साथ न खड़े हों। खान ने मशवरा भी दिया कि न्यूट्रल्स आप चोरों के साथ न खड़े हों, आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर खान ने एक और इंकशाफ किया, और आज जब हमारे साथ खान साहब की मुलाकात हुई, ये बात उस वक्त भी खान साहब ने की। खान साहब ने कहा कि जलसा तो हमने इधर करना था, जलसा तो हमने परेड ग्राउंड में करना था। फिर उन्होंने टीएलपी को हुक्म दिया और टीएलपी आ गई, टीएलपी को उन्होंने भिजवा दिया और हमें लाहौर के अंदर जलसा करना पड़ा। फिर खान साहब ने न्यूट्रल्स की आंखें खोलने के लिए फिर खान साहब ने आज मुखातब किया। यानी आज खान साहब ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, एक हमले से दूसरा बड़ा हमला। खान ने कहा आप किसी और दुनिया में रहते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, आपका कुछ और ख्यालात हैं। आप अगर लगता है ना कि आप दबा लेंगे, आपको लगता है ना कि आप अभी भी मैनेज कर लेंगे, तो फिर आप किसी और दुनिया में रहते हैं। फिर खान ने कहा मैं सारों को सुना रहा हूं, ये कोई ना समझे कि मैं हुकूमत के साथ लगा हुआ हूं, शहबाज शरीफ के साथ लगा हुआ हूं। मैं सारों को जो सुनना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं, तमाम को सुना रहा हूं। खान ने आज वाज़ेह कर दिया कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे मुखातब हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं कि आप चोरों का साथ ना दें। और फिर खान ने कहा कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा और अब हम मुसलसल सड़कों पर होंगे, मैं आपको सड़कों पर नजर आऊंगा। और खान ने आज एक और टर्म इस्तेमाल किया। आज खान ने दिन को तो कहा ना कि चिड़ियाघर से मुझे बताया गया कि चिड़ियाघर वालों से प्रेशर है। आज खान ने कहा हलाकू खान डराने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मुराद सईद ने आज बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मुराद सईद ने कहा सुन लो, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इमरान खान के साथ कुछ हुआ तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से जनाब सुप्रीम कोर्ट से खान ने रजू करने का ऐलान कर दिया है और इतनी बड़ी आवाम के अंदर F9 पार्क के अंदर खड़े होकर खान ने न्यूट्रल्स को भी और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दे दिया है कि पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है। IG इस्लामाबाद की भी शामत आने जा रही है और मजिस्ट्रेट ज़ेबा की भी शामत आने जा रही है। अच्छा, और फिर खान ने आज ये भी बता दिया कि आप समझते हैं कि हम आपके खिलाफ बात करते हैं, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ और सारी जो बदमाशियाँ है उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की है। तो ये खान साहब की तकरीर थी। खान साहब ने आज किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं छोड़ा। खान ने सबको आड़े हाथों लिया है और खान ने मुख्तदर हलकों को बता दिया कि मैं बैठने नहीं लगा। और शहबाज गिल के साथ जिन्होंने ज्यादती किया, तशद्दुद किया है, फिर वो चाहे IG हो, DIG हो, कोई जज हो, कोई जर्नैल हो, फिर उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ARY और बाकी मीडिया की आज़ादी के लिए भी खान ने खड़े होने का ऐलान किया। और साथ ही इम्पोर्टेड सरकार ने और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने का भी ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात बनाने का फैसला। तो खान ने आज इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग्स दी हैं और उसके बाद अब खान को फंसाने के लिए
वो जो जाल है वो बिछा दिया गया है और दफ़ा 144 का बहाना करके कि खान ने रैली निकाली है और जलसा किया है। इस्लामाबाद में तो एमरजेंसी नाफिज थी, तो अब खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन खान ने आज वाज़िया पैगाम दे दिया है कि कार्रवाई करो, गिरफ्तार करो, मैं तो जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हकीकी आज़ादी चाहता हूं, मैं इस मुल्क के अंदर हकीकी इंसाफ चाहता हूं। और आज बनी गाला के अंदर खान साहब ने इंसाफ की भी तारीफ की। खान साहब ने कहा इंसाफ का मतलब यह है कि हर एक शख्स, चाहे वो ताकतवर हो चाहे वो कमजोर हो, वो एक बराबर हो, वो कानून के नीचे हो। तो मैं कानून के नीचे बड़े बड़ों को लाने के लिए जान भी दे दूंगा, मैं सड़कों पे नजर आऊंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये खान की 26 साल जिंदगी की सबसे सख्त तरीन तकरीर थी और खान ने आज वाज़ा कर दिया है कि वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करने जा रहा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।